अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है मेरा लेक्चर नंबर आई थिंक 13 है और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 7। और ये है कंट्रोल पैनल के हवाले से। कंट्रोल पैनल में जो है वो जितने भी जो है वो फंक्शन हैं उसके बारे में आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगा। प्रैक्टिकल तो नहीं होगा इतना ज़्यादा इसका, लेकिन सिर्फ आपको बताया जाएगा कि कौन सी ऑप्शन के साथ हम क्या काम जो है वो कर सकते हैं। तो आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है, ज़ाहिर बात है वो विंडोज़ 2000 के बारे में है। तो मेरे पास जो इंस्टॉल है विंडोज़ 7 है। तो इनके आइकन थोड़े चेंज हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो उसकी कुछ ऑप्शन सामने ज़ाहिर हो रही हैं, जैसे ये फोल्डर ऑप्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, यूज़र अकाउंट्स हैं, और भी हैं इसके अंदर, कीबोर्ड है, फॉन्ट्स है, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर हिडन है। उनको यहाँ पे सर्च करके जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो ये जो आपका कंट्रोल पैनल है, ये आपका समझ लें पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम कह लें, फंक्शन कंट्रोलर कह लें, जो आप कहना चाहें इसे। जैसे आप घर में जो अगर आपने टीवी जो है वो रखा हुआ है तो उसका फ्रंट पैनल पे जो है वो कुछ पैनल होता है, वहाँ पे या बटन्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी ब्राइटनेस चेंज की जा सकती है, चैनल चेंज किए जा सकते हैं, आवाज़ को ऊँचा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो उसको ट्यून किया जा सकता है, तो वो उसका कंट्रोल पैनल कहलाता है। तो इसी तरह आपके विंडोज़ जो है उसको उसका पूरा कंट्रोल जो है वो इस कंट्रोल पैनल के अंदर है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जो है वो होती है उन चीज़ों के उन उस चीज़ के लिए कि जो माज़ूर अफराद जो है वो मसलन उनकी नज़र कमज़ोर है, उनको जो है वो सही सुना नहीं जाता, उनके हाथ कांपते हैं या एक वक्त में दो कीज़ को प्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो अफराद होते हैं उनके लिए जो है वो सेटिंग जो है वो की जाती है, कीबोर्ड के हवाले से भी की जाती है। मसलन अगर उनके हाथ कांपते हैं तो एक की को दबाते हुए हो सकता है वो दो तीन दफ़ा रिपीट हो जाए की। तो जब आपने सेटिंग की होगी तो उसके अंदर फिर वो एक ही दफ़ा की जो है वो प्रेस होगी। फिर इस तरह अगर जो है वो उसके अंदर वो एक से ज़्यादा कीज़ को जो है वो दबाना ज़रूरी है, जैसे आल्ट कंट्रोल और डिलीट है, तो इनको इकट्ठा दबाना, तो वो उँगलियाँ कटी हुई हैं किसी की, वो पूरी उँगलियाँ इस्तेमाल नहीं एक वक्त में एक की को दबा सकता है, तो उसके लिए हम एक ऑप्शन होती है स्टिकी कीज़। तो वो कीज़ जो है एक दफ़ा की दबा दें तो वो की दबी रहती है। दबी रहने का मतलब कि वो कंप्यूटर उसको एक दफ़ा प्रेस करने से उसको प्रेस ही मानता है और इसलिए आप एक-एक करके तीनों कीज़ को दबा सकते हैं। तो ये सेटिंग जो है वो की जाती है। फिर अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो उसके लिए मैग्नीफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर जो है वो किसी को बिल्कुल ही नहीं नज़र आता, ब्लाइंड है वो, तो उसके लिए जो है वो या कलर ब्लाइंड है थोड़ा-सा, बिल्कुल जो है वो कलर में तमीज़ नहीं कर सकता या बिल्कुल ही नज़र आ रहा, तो उनके लिए फिर जो हो सकता है वो सुन सही सकते हों, तो उनके लिए फिर जो है वो इस तरह की सेटिंग की जाती है कि आवाज़ जो है वो पैदा होती है। मसलन की आवाज़ उनको कैसे पता चलेगा कि की जो है वो प्रेस की गई है, तो जब हम वो की प्रेस करेगा तो आवाज़ पैदा होगी। तो कुछ जो है वो सुन नहीं सकते सही, तो उनके लिए हम जो है अगर कोई सिस्टम गलती आपसे हो जाती है तो सिस्टम जो है वो इशारों की शक्ल में या उसका विंडो का कलर चेंज हो जाएगा, उसको ब्लिंक करना शुरू कर देगा। आपको जो है वो इशारों की शक्ल में जो है वो समझाएगा, क्योंकि सुन अगर नहीं सकते आप, तो आप देख तो सकते हैं, तो आपको उसको अलर्ट जो है वो भेजा जाएगा। फिर आ जाता है ऐड रिमूव हार्डवेयर। ऐड रिमूव हार्डवेयर जो है इसके ज़रिए आप जो है अपने सिस्टम के अंदर लगे हुए जितने भी हार्डवेयर हैं उनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल नया कोई लगाना है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अ, दोनों सूरतों में लगाना और यानी इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। इसके लिए इसके अंदर होता है डिवाइस मैनेजर होता है ये। इसको आप क्लिक करें तो आपके सामने जो है ना डिवाइस मैनेजर की विंडो खुल जाएगी।
मसलन ये देखें, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मसलन ये कीबोर्ड है, मॉनिटर है, कंप्यूटर, और डिस्क ड्राइव है, उसके उसका जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल है, वो सब बताया। डिस्प्ले ड्राइवर है जिसको वीजीए कार्ड वगैरह का, ये सारे नेटवर्क कार्ड है, साउंड कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये यूएसबी कैमरा आगे और माइक के साथ जो है वो है जिसके साथ अभी मैं आपको आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये वो वाला कैमरा। तो किसी भी चीज़ को आप जो है वो राइट क्लिक करें तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, उसका ड्राइवर अगर नया है तो उसको कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो कि वो वर्किंग, ये लिखा हुआ दैट दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप ड्राइवर उसका ठीक इंस्टॉल हुआ हुआ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया डिवाइस ड्राइवर। इसी तरह आप कोई हार्डवेयर जो है वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। फिर आ जाता है ऐड रिमूव प्रोग्राम। ऐड रिमूव प्रोग्राम जो है उसका नाम है विंडोज़ जो 7 है उसके अंदर इस तरह से प्रोग्राम एंड फीचर्स। तो इसके अंदर वो तमाम प्रोग्राम जो आपने अभी इंस्टॉल किए हुए हैं वो उन तमाम की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। ये देखिए, तो इसमें प्रोग्राम आप जिसको आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करें तो अनइंस्टॉल की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। अनइंस्टॉल का बटन दबाएं तो ये प्रोग्राम अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करना है तो पहले तो उसको आप सीडी वगैरह या डीवीडी वगैरह जो भी है वो डालें, तो वो उसका सेटअप होता है, उसको उधर से इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर विंडोज़ के अपने फीचर्स हैं कुछ तो इधर से जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो है उसको क्लिक करने से इसके अंदर कंप्यूटर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मसलन यूज़र अकाउंट्स हैं, ये देखें यूज़र अकाउंट्स की जो है वो वहाँ पे एक कंसोल मिल जाएगा आपको। यूज़र लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में होगा ये, डबल क्लिक करने से आपको वहाँ पे ले जाएगा। हार्ड डिस्क है, ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी है कि कोई कोई जो जो यूज़र इसको इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को, वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस है सिस्टम की, उसको देखना है आपने। कंप्यूटर मैनेजमेंट है, हार्ड डिस्क की जो है वो आपने जो है वो अगर वो करनी है, क्या कहते हैं, डीफ्रैगमेंटेशन करनी है, वो है। तो इस तरह से इसके अंदर हर काम किया जाता है। कंप्यूटर की कुछ सर्विसेज हैं। तो ये वो सारे प्रोग्राम हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो काम कर सकते हो इसके ऊपर। लोकल सर्विसेज क्या हैं वो इधर आ जाएंगी, इवेंट व्यूअर क्या है, कंप्यूटर की कंपोनेंट की सर्विस, ये सारी इधर स्टोर होती हैं। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से काम है, इधर टाइम ले रहा है इसके ऊपर। तो इसको जो है वो आप जो है वो अपने सिस्टम पे या विंडोज 2000 के अंदर जो है वो देख सकते हो। माई कंप्यूटर, ये सारे इसके अंदर लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये देखिए, अकाउंट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी, ये सारी लिखी हुई है। इधर से आप जो है इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव काम। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना कंप्यूटर का, जिसने विंडो इंस्टॉल की होती है, वो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। कंप्यूटर सिस्टम की कारकर्दगी को चेक कर सकता है, बेहतरी के लिए मुनासिब तब्दीलियाँ कर सकता है। मसलन लोकल पॉलिसी आप लगा सकते हो अगर यूज़र जो है एक से ज़्यादा यूज़र जो है कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नेटवर्क के अंदर आ रहा है कोई, तो उसके अंदर लोकल भी पॉलिसीज़ लगा सकते हो और एक नेटवर्क के अंदर भी पॉलिसीज़ लगा सकते हो कि स्टूडेंट जो है वो सिर्फ जो है वो अपनी जो है वो फलां डेट एंड टाइम सेट कर सकता है या नहीं। स्टूडेंट जो है अपने सिस्टम के साथ यूएसबी फ्लैश ड्राइव लगा सकता है या नहीं। स्टूडेंट जो है वो फलां गेम खेल सकता है या नहीं। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए सिर्फ पढ़ाई वाले प्रोग्राम चलेंगे, फलां प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, ये वाला नहीं चलना चाहिए। फलां जो है वो वेबसाइट नहीं खुल, मसलन अगर आप पढ़ाई के लिए कंप्यूटर सिस्टम है तो उसके ऊपर ये नहीं कि अब आप फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उसके अंदर इस तरह की सेटिंग की जा सकती है कि आप फेसबुक खोल ही नहीं सकते। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो आपके ऊपर एक पाबंदियाँ वगैरह लगा सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की जो है वो कारकर्दगी चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को बेहतर से बेहतर जो है उसको सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये इसके थ्रू होंगी। फिर आ जाता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर
जो है, और उसके अलावा जो उसके बराबर हैं यूज़र, पावर यूज़र हो गया, ये सारे वो यूज़र होते हैं जो आपके कंप्यूटर का डेट एंड टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम वाला तो इधर से देख लेते हैं हम, कोई ऑप्शन है डेट एंड टाइम, ये तो डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करने से ये आपका, अभी मैंने जो सेटिंग की हुई है तो ये तो उर्दू के हवाले से की हुई है। उर्दू पाकिस्तान की जो सेटिंग है, रीजनल सेटिंग, वो भी आगे आपको बताता हूँ मैं। तो उसमें उस हिसाब से ये दिसंबर लिखा हुआ आ रहा है उर्दू में, कि पाकिस्तान यानी उर्दू लैंग्वेज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो सेटिंग है वो आ रही है डेट एंड टाइम। जब आप विंडोज़ का डेट एंड टाइम तो उसी वक़्त आप सेट कर लेते हो, लेकिन मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के काम करने के दौरान मैं डेट जो है, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ जो डेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है, वो इस फ़ॉर्मेट में की जाती है। पहले डेट होती है, फिर जो है वो मंथ होता है, फिर ईयर होता है। तो अमेरिकन स्टाइल में इसके उल्ट होता है। पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, फिर जो है वो ईयर होता है। ये है डिस्प्ले। डिस्प्ले सेटिंग में जो है वो जैसे आपने पिछले चैप्टर में किया था, जिसमें आप स्क्रीन सेवर, डेस्कटॉप की बैकग्राउंड वगैरह ये चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से सिस्टम में मेरे आपको मिल जाएगा। सिस्टम में आप जाएँगे, सिस्टम में नहीं है, ये डिस्प्ले में होगा। डिस्प्ले, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये इसकी जो है वो रेज़ोल्यूशन पे ले जाएगा। इधर से भी आप कर सकते हो। चेंज डिस्प्ले सेटिंग में जाओगे तो इधर से कर सकते हो, ये भी रेज़ोल्यूशन है, कम या ज़्यादा। या आप जो है पर्सनलाइज़ेशन कर सकते हो, जिसमें जो है वो पिछले लेक्चर में जो है आपको मैंने करवाया था, बैकग्राउंड वगैरह, विंडोज़ के कलर वगैरह, साउंड वगैरह, स्क्रीन सेवर वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। फिर है फ़ोल्डर ऑप्शंस। फ़ोल्डर ऑप्शन जो है वो क्या होता है कि आप जो विंडोज़ के अंदर या माई कंप्यूटर के अंदर जो है वो फ़ोल्डर्स देख रहे हो, उनको आप कहते हो कि मैं छुपाना चाहता हूँ, या छुपे हुए जो फ़ोल्डर है वो नज़र ना आएँ। अमूमन क्या होता है कि जब आप वो किसी फ़ोल्डर या फ़ाइल को हाइड करते हो तो क्या होता है, वो डिम कलर में नज़र आ रहा होता है। आप चाहते हो कि वो नज़र ना आए, इस तरह की सेटिंग करना चाहते हो। फिर आप कहते हैं फ़ाइल जो है उसकी एक्सटेंशन ना नज़र आए। जावा की सेटिंग, और इसके अलावा जितनी भी सेटिंग जो है ना वो आ सकती है। सिंगल क्लिक की है, डबल क्लिक के हवाले से है, वो है। तो फ़ोल्डर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये ले जाएगा आपको, ये देखिए लिखा हुआ है डबल क्लिक, सिंगल क्लिक। और व्यू के हवाले से है कि लिखा हुआ है हिडन फाइल को शो करना है, यानी डू नॉट शो है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप शो भी कर सकते हो जैसे आप कर, ये सारी वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको जो आप करना चाहो टिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, अनटिक करोगे तो ये जो है वो अप्लाई अनअप्लाइड हो जाएंगे, यानी कि ये अनएक्टिव हो जाएंगे, इसको आप या इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये जो है वो आप इधर सेटिंग जो है उसकी कर सकते हो। शो ड्राइव लेटर्स है, शो इनक्रिप्टेड है, शो पॉपअप डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन की हुई। रिस्टोर करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन ऑन होती है वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी। ठीक है, फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स जो है आपके सिस्टम में लिखाई के जो अंदाज़ हैं, वो आप इधर इंस्टॉल कर सकते हो। कोई फ़ॉन्ट जो है अगर आप चाहते हैं मुझे ये पसंद है और आपके सिस्टम में नहीं है वो, तो आप इधर से इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो तमाम प्रोग्राम में फिर अवेलेबल होगी। और उनको रिमूव भी किया जा सकता है, इंस्टॉल भी किया जा सकता है। ये कुछ लिखाई के अंदाज़ है पहले से जो पड़े हुए हैं, देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ये तमाम है, उर्दू के भी हैं, ये भी हैं, ये। इनमें अगर आप कोई नया इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो जो आप इंस्टॉल करने के लिए फ़ॉन्ट लेके आओगे, सीडी में है, उसमें है, फ्लैश में है, किसमें है, उसको आप डबल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप देखो गेम कंट्रोलर। गेम कंट्रोलर क्या है कि जब आप जो है कोई गेम खेलना चाहते हो सिस्टम के साथ, तो कोई जॉयस्टिक लगाना चाहते हो, हैंडल लगाना चाहते हो, तो इसमें किया जा सकता है। गेम कंट्रोलर डिवाइस एंड फिटर में आ गया है, स्टार्ट अप यूएसबी गेम कंट्रोलर। तो इसके साथ आप जो है वो सेटिंग कर सकते हो। पहले आप उसको लगाओगे, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और फिर इधर वो नमूदार हो जाएगा। देखिए दूसरी चीज़ें, जैसे देखिए मैंने कैमरा लगाया हुआ है तो उसका जो है वो इंस्टॉल है, आइकन आया हुआ है। मैंने प्रिंटर लगाया, प्रिंटर इंस्टॉल है। और यूएसबी टीवी बॉक्स लगाया हुआ है, वो इंस्टॉल है। माउस इंस्टॉल है।
पीसी है ये मेरा, वो इंस्टॉल है। कीबोर्ड है यूएसबी का लगा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव डेल का, वो इंस्टॉल है। तो इस तरह से जो जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, ये जो है वो इसके आइकन आ जाते हैं। ये मॉनिटर है, तो इस तरह से जो है वो ये चीज़ें जब आप साथ लगाओ, गेम कंट्रोलर भी वो भी ऑन हो जाएगा। फिर आ जाता है इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शन से क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो ब्राउज़र की जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो विंडोज़ का अपना सॉफ्टवेयर है, उसकी जो सेटिंग है वो की जा सकती है। मसलन हिस्ट्री जो है वो, और उसकी जो है वो फाइल जो होती हैं, अ, जो शुरू में हिस्ट्री की फाइल्स, और शुरू में कौन सा कंप्यूटर में जो है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी जो है वो वेबसाइट खुल जाए जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोलते हैं। तो उसका लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है वो लगाया हुआ है। होम पेज कैसे लगाना है, फिर आपने नया टैब शुरू करो तो उसमें को ब्लैंक आना चाहिए या नया जो है होम पेज के साथ ही खुलना चाहिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है वो अगर डिलीट आपने करनी है तो इससे डिलीट की जा सकती है। अगर मैं एग्जिट करूँ तो ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो जाए, या सेटिंग आप कर सकते हो कितने दिनों बाद जो है वो डिलीट हो जाए। ये सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं। टेम्पररी इंटरनेट फाइल, जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते रहते हो तो आपके सिस्टम में कुछ वक्ती तौर पे फाइल जो है वो सेव हो जाती हैं हिस्ट्री के साथ साथ। तो वो जो है आपके सिस्टम में मौजूद रहती हैं, तो आपको उनको डिलीट कर देना चाहिए, वरना आप इधर सेटिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली जो है वो जो है कुछ दिन के बाद या खुद जो है वो आप उसको डिलीट कर सकते हो। और रिकमेंडेड जो है वो 50 से 250 है, उसके अलावा जितनी भी वो डिलीट हो जाएंगी। आप खुद भी कर सकते हो। हिस्ट्री है कितने दिनों बाद जो है वो, तो 20 दिनों बाद जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप एक सेटिंग इसकी कर सकते हो। फिर है की कीबोर्ड है। कीबोर्ड में सेटिंग आप कर सकते हो कि आप कीबोर्ड का जो ब्लिंक करने का, कर्सर ब्लिंक करने का जो है वो स्पीड है, किस स्पीड से वो करे, वो आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, आप इसको फास्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये और तेज़ हो गया। फिर जो है आपने जो रिपीट कोई लेटर जो है वो लिखना, मसलन ए है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, किस स्पीड से रिपीट करे, ये है बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग है। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये है रिपीट रेट, ये है। रिपीट ये रेट का मतलब है कीज़ को आपने दबाए रखा है तो कितनी जल्दी से वो की जो है वो रिपीट होती है। ये सेटिंग है। फिर है माउस। माउस में आप जो है वो सेटिंग कर सकते हो कि इसकी जो है लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, मेरे ख्याल से वो वाली इसमें डबल क्लिक की सेट स्पीड जो है वो की जा सकती है। पॉइंटर जो है वो चेंज करने हैं आपने, पॉइंटर्स की स्पीड है, व्हील है। ये नहीं, आपने पॉइंटर इंस्टॉल की हैं तो वो भी इधर से कर सकते हो, इधर नमूदार हो जाएंगे। ये देखिए, ये वो डिफरेंट किस्म के आ गए, ये डिफरेंट किस्म के। तो ये है सारी माउस की सेटिंग, डबल क्लिक की स्पीड बढ़ाना, कम करना भी। तो यह नेटवर्क एंड डायल अप, इसके ज़रिए जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन जो है वो पुराने जो इस्तेमाल होते थे, जिसको आप मॉडेम, पुराना मॉडेम कह लें, जिनकी स्पीड बहुत कम होती थी, 256 के बीपीएस के मॉडेम हुआ करते थे, उनके लिए ये सेटिंग जो है वो की जाती थी एवरी टाइम जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते थे। तो जब आप कनेक्ट होते थे तो आपका आपकी टेलीफोन लाइन बिजी हो जाती थी, जैसे कोई कॉल सुन रहा हो तो आपकी कॉल नहीं आएगी फिर। तो या जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपको वो कॉल पड़ेगी, एक एक कॉल पड़ेगी, ये वाला हुआ करता था। लेकिन आजकल जो है वो डीएसएल है, आप हर वक्त कनेक्टेड हैं। जब आप सिस्टम ऑन करते हैं ऑलरेडी यू आर कनेक्टेड, तो आपको डायल अप ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। डायल अप का मतलब बटन, उसका एक खास नंबर जो है वो डायल किया जाता था। तो अब ये वो वाली ऑप्शंस नहीं है। फ़ोन एंड मॉडेम ऑप्शंस, ये वही है, टेलीफोन लाइन के ज़रिए इंटरनेट से मुंसलिक होने में हमारी मदद करता है। इसकी मदद से नया मॉडेम कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है, टेलीफोन और मॉडेम की कारकर्दगी को चेक करके
उनकी सेटिंग है। पुराने मॉडल जो सिस्टम के अंदर भी बाहर भी थे लगते थे, जैसे आजकल आप वीडीसीएल के या किसी और कंपनी के राउटर जो है वो देखते हैं, वो मॉडेम और राउटर सेम दोनों चीज़ें होती हैं। जो मॉडेम होता है उसके वाईफाई सिग्नल नहीं होते, जो राउटर होता है उसके वाईफाई सिग्नल होते हैं। तो वो वाईफाई सिग्नल भी फेंकता है और आप वाईफाई डिवाइसेज उसके साथ कनेक्ट कर लेते हो। लेकिन ये पुरानी ऑप्शन दी हुई है फ़ोन और मॉडेम की ऑप्शन में। फिर आ जाता है पावर ऑप्शंस। इसके ज़रिए आप अपने सिस्टम की जो है वो पावर जो आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है उसका कर सकते हैं। मसलन मॉनिटर जो है वो थोड़ी देर के लिए अगर आप छोड़ के जाते हैं, अपना सिस्टम ऑन है वो अब बंद हो जाए, या आपका सिस्टम जो है वो अ, उसमें चले जाए, क्या कहते हैं, स्टैंड बाय में चले जाए, तो वो कम बिजली खर्च करता है। तो इस तरह की सेटिंग जो है वो इसमें की जा सकती है। स्लीप कर दें कंप्यूटर को, चूज व्हेन टू टर्न ऑफ द डिस्प्ले, यानी मॉनिटर कब डिस्प्ले 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद अगर सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहा तो वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। तो जो मॉनिटर आपकी जो है वो पावर यूज़ कर रहा था, कम से कम मसलन आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, सिस्टम आपका ऑन है, तो आपका वो जो मॉनिटर है, कुछ जितना आपने टाइम सेट किया होगा 10 मिनट 1 घंटा, तो वो उतनी देर के बाद खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी पावर की बचत कर सकते हैं। फिर है प्रिंटर्स। प्रिंटर जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो जब भी आप नया या कोई भी पुराना सेकेंड हैंड भी हो सकता है अपने सिस्टम के साथ लगाते हो, तो वो उसे डिटेक्ट करता है और आप फिर उसको ऐड प्रिंटर्स की ऑप्शन पे क्लिक करने से वो इंस्टॉल हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन ना नज़र आए तो आपने सिंपल प्रिंटर्स लिखें, तो ये प्रिंटर डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स आ रहे हैं। देखें ऐड प्रिंटर की ऑप्शन आ रही है, तो ऐड प्रिंटर करने से जो है वो आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और ये आपसे पूछेगा ये कौन सा है, लोकल है या इंटरनेट है, वायरलेस से कनेक्ट है या नहीं। तो जो आपकी सेटिंग है उस हिसाब से सेटिंग करो, तो ये इंस्टॉल कर लेगा उसे। अगर इसके पास ड्राइवर हुआ तो इंस्टॉल कर लेगी विंडोज, अगर नहीं है तो फिर आपको इंटरनेट से या अगर आपके पास सीडी है तो उसे इंस्टॉल कर सकते हो। फिर है रीजनल सेटिंग, इलाकाई जो जुबान जुबान का इंतखाब, उसकी सेटिंग के जैसे अभी मैंने डेट का आपको बताया, तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। मसलन मैंने जो है वो अब की है उर्दू, यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या थी, ये इंग्लिश थी, यूएसए की, क्योंकि ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें क्या थी, ये वाली सेटिंग थी। तो इसमें देखें पहले मंथ, फिर डे, फिर वाई है, यानी पहले महीना डेट पे शो होता है, फिर डेट और फिर ईयर। ये है फॉर्मेट इसका, लॉन्ग डेट का, शॉर्ट डेट का, शॉर्ट टाइम का ये है और शॉर्ट लॉन्ग टाइम का ये है और डे का ये है। वीक कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला दिन संडे से। तो ये देखो शॉर्ट टाइम ऐसे नजर, शॉर्ट डेट ऐसे नज़र आएगी, पहले देखिए मंथ नज़र आ रहा है, फिर डेट आज की है, फिर ये है। लॉन्ग डेट ऐसे नज़र आएगी, शॉर्ट टाइम ऐसे नज़र आएगा, लॉन्ग टाइम ऐसे नज़र आएगा। अगर मैं इसे करता हूँ उर्दू, यानी पाकि उर्दू दबाता हूँ, तो ये उर्दू आ जाएगी, ये आ गई। तो ये देखिए अभी चेंज हो गया, पहले हमारे क्या आता है, डेट, डेट ऐसे आती है पहले, शॉर्ट डेट जो है, और फिर जो है वो ये फॉर्मेट सारा चेंज हो गया, ये डेट, लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट में नहीं उसने चेंज किया, लेकिन ये है कि इधर जो है वो फॉर्मेट चेंज हुआ है। शायद इस वजह से है कि इधर से उर्दू जो है वो लिखी है, तो इस वजह से 20/12/2020। तो ये आप इसको अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये अप्लाई हो गया। तो अब आप मसलन एक्सेल में जाते हो ना, तो एक्सेल में अगर आप जो है ना कोई अपडेट जो है ना वो टाइप करोगे ना, तो इस तरह से आएगी, पहले डे आएगा, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और ये सेमी कॉलन, इसको दबाओ तो डेट आए। देखें पहले क्या आया, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। पहले ऐसे नहीं था, पहले 12 आता था, फिर ये सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं रीजनल सेटिंग चेंज करने से। फिर नेक्स्ट जो है ऑप्शन वो है स्कैनर्स और कैमरा। इसकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ नया स्कैनर और वीडियो कैमरा अगर आपने लगाना हो तो लगा, जैसे अभी मैंने जो लगाया हुआ कैमरा अभी आपको मैंने दिखाया था, जो है वो यूएसबी A4 टाइप का कैमरा लगाया हुआ है, तो वो जो है वो उसकी जो है वो सेटिंग शो कर रहा था।
मसलन मैंने लिखा था गेम कंट्रोलर, गेम, तो मैं इधर गया था, तो ये बल्कि व्यू डिवाइसेस एंड प्रिंटर पे गया था मैं, तो वहाँ पे देखें, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? तो ये देखने में तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा तो सेम है, लेकिन नीचे इसके स्टैंड बना हुआ है इस तरह, लेकिन इसका हैंडल बहुत लंबा है जो कि फ्लेक्सिबल है। तो ये USB-A4 कैमरा विद माइक है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप अपने सिस्टम के साथ अगर लगाते हो तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। बाज़ार से बेतहाशा मिल जाते हैं, आप जस्ट जो है वो खरीदें और उसको आगे लगाएं, उसे डिटेक्ट कर लेगा। फिर है स्कैनर। स्कैनर जो है अमूमन उसका जो सॉफ्टवेयर है ना, पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, पहले आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें उसका, फिर आप उसको साथ लगाएं स्कैनर को, तो वो जल्दी से जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो स्कैनर और कैमरा आप इस ऑप्शन से इंस्टॉल कर सकते हो। अगर नहीं भी है तो आप इधर आओ, तो स्कैनर की ऑप्शन तो नहीं है, आइडेंटिफाई इसी में आ जाते हैं। स्कैनर, चले मैं लिखता हूँ, देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन है, वही आई है, डिवाइसेस एंड प्रिंटर। अब स्कैनर की ऑप्शन आ गई, व्यू स्कैनर एंड कैमरास। तो इसके अंदर आप ऐड डिवाइस करके उसको ऐड कर सकते हो, ये विजिट से रहेगा। तो अभी मेरे पास स्कैनर तो नहीं है, अब स्कैनर को इतना इस्तेमाल भी नहीं करता, कुछ स्पेशल किस्म का ना हो, लेकिन अब आजकल मोबाइल में आपको पता है कि कैम स्कैनर का सॉफ्टवेयर है, और जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें भी ऑप्शन है ऊपर, अगर आप जहाँ पे ये बैटरी, ब्राइटनेस और लॉक स्क्रीन की ऑप्शन होती है ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो आपको ये कैमरा कैमरा जो होता है मोबाइल का, उसके ज़रिए भी स्कैन करने की ऑप्शन मिल जाती है। तो उसको भी जो है वो पेज अगर टेढ़ा भी हो, पड़ा हो टेबल पे या किसी ख़ास जगह पे, तो उसको वो सीधा भी कर लेता है। कैम स्कैनर इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर। उसके अलावा बेतहाशा है, लेकिन कैम स्कैनर इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं गए हुए हैं तो उसको पिक्चर लेके बहुत खूबसूरत साफ-सुथरे बड़ी बड़ी क्लियर जो है वो पिक्चर उसकी आएगी, उसके अंदर वो क्लियर जो है वो उसका स्कैन होके आपके मोबाइल में सेव रहेगा, जब चाहें आप उसे देख सकते हैं। फिर आ जाता है शेड्यूल टास्क। ये जो है वो आप अगर चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है एक मुकर्ररा वक़्त पे एक काम कर ले, या आपने प्लानिंग की हुई है कि इस टाइम पे मेरी ब्रेक होती है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, या आप खुद ब्रेक लेते हैं, दोपहर को खाने पे आप लंच करने जा रहे हैं, तो उतनी देर में कंप्यूटर जो है वो काम वो अपना कर ले। मसलन एंटीवायरस जो है आपका, वो उसकी स्कैनिंग चला दे इतने टाइम के लिए, या कोई भी काम हो सकता है, कोई प्रिंटिंग करवानी है आपने, आपने वो चीज़ें तैयार कर दी हों, प्रिंटर जो है वो प्रिंट करना शुरू कर दे, कोई भी काम हो सकता है ऑटोमेटिक, आप इधर शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल पे अलार्म वगैरह लगाते हैं कि इतने टाइम पे आधा घंटा पहले मुझे याद दिला दे कि मैं ये काम करना चाह रहा था, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें स्केड्यूल टास्क देखते हैं, अगर मुझे ऑप्शन मिलती है, नहीं तो मैं इसको लिखूंगा, अभी तो मेरे सामने आ ही जाएगा इसमें। स्केड्यूल टास्क, स्केड्यूल नहीं है तो मैं इधर लिखता हूँ, ये शेड्यूल टास्क एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर है, तो इसको आप क्लिक करो तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसके अंदर आप जो है वो शेड्यूल का जो है वो कर सकते हो। फिर है नेक्स्ट साउंड्स एंड मल्टीमीडिया। साउंड्स एंड मल्टीमीडिया जो है वो वाली साउंड्स हैं जो आपका सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है, जब कोई गलती हो जाए, जब कोई मेल आ जाए उसकी आवाज़, जब कोई विंडो जो है वो आपकी जो है वो लोड हो, डेस्कटॉप पे पहुंचे आप यूज़र नेम पासवर्ड दे के, ये वो वाली आवाज़ें हैं। तो उनको जो है वो अ, उसकी सेटिंग जो है वो की जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन होगी साउंड की, साउंड ये है, इसको आप क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें, प्लेबैक स्पीकर की भी ऑप्शन आ जाएगी, रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन आ जाएगी। ये देखिए अभी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, माइक्रोफोन USB कैमरा जो है उसके अंदर। साउंड जो है वो आपके सिस्टम की जो है वो, मसलन इसको प्ले मैं करता हूँ, तो ये
अभी प्ले इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसने जो है वो क्या किया है, उसको जो आपका स्पीकर है ना, उसको उसने म्यूट कर दिया हुआ। तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से शायद उसने ये सेटिंग की हुई है। बीप की आवाज़ आती है, सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाए उसकी आवाज़ आएगी। ये सारी लो बैटरी अलार्म है, एग्जिट विंडो, एक्सक्लेमेशन, हर एक की अपनी एक आवाज़ है जो इसके अंदर सेटअप की हुई है। विंडोज़ की सेटिंग के इसको छेड़ना नहीं चाहिए वैसे। विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट साउंड स्कीम जो है उसके तहत ये बहुत ज़्यादा और भी हैं काफ़ी सारी। इनको आप सेलेक्ट करके जो है वो अ, अपने सिस्टम पे या विंडोज जो भी आपने इंस्टॉल की हुई है उसमें सेटिंग करके चेंज करके देखें कौन सी आवाज़ें आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। वरना ये वाली जैसे समझ लें कि आप अपने मोबाइल में जो है वो कोई जब आपको कॉल आए तो कौन से जो है नोटिफिकेशन साउंड जो है हो सकती हैं, या कौन सी जो है कॉल नोटिफिकेशन कौन से हैं, मैसेज जब आए तो तब कौन सा नोटिफिकेशन जो है आवाज़ कौन सी पैदा हो, ये आप सेटिंग करते हैं ना, सेम समझ लें वही चीज़। फिर आ जाता है सिमेंटिक लाइव अपडेट। सिमेंटिक लाइव अपडेट जो है, मैं इधर से सर्च करता हूँ, ये ऑप्शन होती है कि आप जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है एंटीवायरस वगैरह जो है, अगर नॉर्टन का है तो नॉर्टन क्या है, कंपनी है जो एंटीवायरस जो है वो आपको सेल करती है। तो उसका अगर आपने लगाया हुआ है तो वो अ, उसको अपडेट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लेकिन आपकी बुक के ऊपर ज़रा कुछ और लिखा हुआ है, विंडोज़ की अपडेट। विंडोज़ की अपडेट तो विंडोज़ की माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से होंगे, इधर सिमेंटिक का कोई काम नहीं है। लेकिन आप अपनी बुक के ऊपर ये दुरुस्त कर लीजिएगा कि ये जो नॉर्टन है, हो सकता है इनका ताल्लुक हो कोई माइक्रोसॉफ्ट का ये सिमेंटिक से। तो लेकिन ये है कि अमूमन जो है जो आपके सिस्टम के अंदर होता है जो नॉर्टन एंटीवायरस, उसकी ये अपडेट्स वगैरह, वायरस डेफिनेशन वगैरह हो गए, उनको डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आ जाए सिस्टम। सिस्टम ये वही चीज़ है जो मैंने आपको डिवाइस मैनेजर में चीज़ें दिखाई थी, ये वही है डिवाइस मैनेजर आपके सामने इधर से ये सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम की जो है वो क्या जो है वो प्रॉपर्टीज़ है सिस्टम के अंदर, क्या क्या लगा हुआ है, विंडोज़ कौन सी है, और कौन सा उसका जो है वो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की रैम, प्रोसेसर के बाद रैम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें, एक्टिवेटेड विंडो है या नहीं, ये सारी है। फिर जो है वो डिवाइस मैनेजर से भी इधर से आप जा सकते हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया। तो ये सिस्टम की प्रॉपर्टी समझ लें, ठीक है। सिस्टम के अंदर क्या लगा हुआ है, क्या मेन जो सिस्टम का प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें क्या है, वो। फिर आ जाता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स। इसमें है यूज़र अकाउंट्स के नाम से, यहाँ पे आपके पास यूज़र क्रिएट करने की ऑप्शन, यूज़र जो है वो उनके पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन, उनकी तस्वीर, मैनेज अकाउंट्स, ये सारी जो है वो इसके अंदर होगा। चेंज पासवर्ड, रिमूव पासवर्ड, चेंज पिक्चर, चेंज योर अकाउंट नेम, चेंज योर अकाउंट टाइप, मैनेज अनदर अकाउंट, चेंज यूज़र अकाउंट, तो ये सारी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो है वो आपके पूरा चैप्टर था, इसकी ऑप्शंस थी, और इसके प्रैक्टिकल आगे सारा दिया हुआ है, लेकिन आपको पहले ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, फिर ये करना है आपने। वैसे ये अगर आप सेटिंग करना शुरू हो गए, तो अगर आपको श्योर नहीं है तो फिर आपको ये नहीं करनी चाहिए, इससे आपके सिस्टम की कारकर्दगी के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। बाकी आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। तो प्रैक्टिकल की बजाय आप इसकी थ्योरेटिकल जो है वो पढ़ लें तो बेहतर है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।